नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए क्लिक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेके आगे हम चर्चा करेंगे वो मेरे तरफ से कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल या होल्ड करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया है, उसके बेस पे आपके साथ मैं आगे शेयर करूंगा। सो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे काफी एक्सपेंसिव कंपनी, मतलब एक्सपेंसिव शेयर, सॉरी, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी एक शेयर की कीमत लगभग 45,790 रुपए। बाप रे बाप, टू मच एक्सपेंसिव। वैसे आज देखिए, कंपनी रिजल्ट आउट किया, उसके साथ साथ जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मैं मेंशन किया, डिविडेंड भी दिया। ओके। अच्छा, रिजल्ट जैसे बढ़िया रहा, डिविडेंड भी वैसा ही रहा। देखिए, जून 2024, एक साल पहले क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम था 1,278 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में बढ़ के 1,317 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा। 1,098 करोड़ से बढ़ के 1,317 करोड़ पे, यानी बोथ सेगमेंट पे कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा। ओके। अच्छा, अब आ जाइए मार्जिन पे। अब जैसे कि कंपनी इनकम की सेगमेंट पे बहुत अच्छा काम किया, उसके साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के कारण या मैनेज करने के कारण कंपनी की मार्जिन भी काफी ब्रॉड हो गया। 19% से 3% बढ़ के 22% ईयरली, और क्वार्टरली 21% से 1% बढ़ के 22% हो गया। अब देखिए, इनकम इंक्रीज हुआ, मार्जिन ब्रॉड हुआ, तो सिंपल बात है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही। वैसा ही हमें चेंजेस देखने को मिला। 165 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 201 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। लास्ट क्वार्टर 164 करोड़ था, 201 पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें, कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है पेज इंडस्ट्री ने। उसके साथ साथ यहीं पे रुका नहीं है, कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना देखिए, शेयर होल्डर को थोड़ा सा और खुश किया जाए। 150 रुपए प्रति शेयर की इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है नेक्स्ट वीक पे। कब, आइए देख लेते हैं। देखिए, कंपनी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है, ध्यान से देखना, 13 अगस्त। यहाँ पे 13, उधर अगस्त। यहाँ पे आप देख सकते साइड में, ये देखिए राइट साइड कॉर्नर पे, यहाँ पे 13, इधर आप देखिए अगस्त, ये देखिए, ठीक है, 13 अगस्त नेक्स्ट वीक पे। सो सिंपल इक्वेशन, आप अगर 12 अगस्त या तो उसके पहले पेज इंडस्ट्री की शेयर को परचेस किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पाने के लिए। अब ये मत सोचना कि ये पहली बार दे रहा है, जी नहीं, कंपनी की डिविडेंड यील्ड सच में बहुत अच्छा है, और जब भी कंपनी डिविडेंड पे करता है बहुत अच्छे अमाउंट का ही करता है। ठीक है। सो शेयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट इसकी डिविडेंड यील्ड सच में बहुत बढ़िया है, तकरीबन 2% के आसपास। ओके। सो कल देखिए, इसके ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से एक्चुअली पूछा गया था कि सर, एनएसडीएल जो अभी अभी बाजार में लिस्ट हुआ उसके बारे में बताइए, क्या इसमें हम खरीदारी करें या जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला बेच दे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए सिंपल बात, अभी तो खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तो मैं बता नहीं सकता सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार, पर इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जल्दबाजी मत करना। ठीक है, आज भले ही देखिए शेयर में 20% की अपर सर्किट में शेयर क्लोजिंग दिया है, बट जल्दबाजी मत करना, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी देखिए, अच्छी कंपनी है, सीडीएसएल की बात करें या एनएसडीएल की बात करें, सेम सेक्टर की, दोनों भाई है, दोनों के पास ही जो भी है इन दोनों के पास ही है, तो मतलब तीसरे और कोई नहीं है। ठीक है, तो मिल बांट के खा रहा है, अच्छी कंपनी है, दोनों ही अच्छी कंपनी है। और अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, लगभग 22,500 करोड़ के आसपास। पी रेशियो मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए इसमें और कोई नहीं है थर्ड पार्टी, इन दोनों ही है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा सीडीएसएल की पी रेशियो में अगर गलत नहीं हो तो 66 के आसपास आपको दिख जाएगा, और एनएसडीएल की 68.5 के आसपास एज पर टुडे क्लोजिंग, है ना, तो ठीक ठाक ही है। आरओसी की बात करें 23.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8। बाकी देखिए, 2 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, फिलहाल बाजार में आया है, आज शेयर फिर से अपना ऑल टाइम हाई टच किया। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, अभी तो क्वार्टरली रिजल्ट आउट नहीं हुआ, अगर हम फाइनेंशियल ईयर वाइज ग्रोथ की बात करें तो अच्छे ग्रोथ हमें देखने को मिला, चाहे हम एकदम थोड़ा पीछे से 125 करोड़, 189 करोड़, 213 करोड़, 235 करोड़, 275 करोड़, 343 करोड़, तो मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ में जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। चाहे हम बात करें सेल्स की, कंपाउंड सेल्स की, आप देख सकते हो 10 साल का डेटा नहीं है फिलहाल, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 1 साल की बात करें, या कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल,
चाहे 1 साल, तो एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो कंपनी बुरा नहीं है, बट मैं आपको यही कहूंगा एट द एंड कि जल्दबाजी मत करना। ठीक है, और हमेशा लॉन्ग टर्म के विजन रखिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आज भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए एलआईसी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है और कल कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है शेयर में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट शुरू में दोस्तों आपको एक और बात कहूंगा, एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी के ना Q4 बेस्ट होता है, याद रखना Q4 बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं करता। हाँ, ईयरली बेसिस पे अगर कंपनी ठीक ठाक काम करता है तो चलो ठीक है, वेरी गुड। सो लास्ट ईयर से शुरू करेंगे, जून 2024 में, जहां पे कंपनी की टोटल इनकम था 2,11,952 करोड़ की इनकम। इस बार Q1 पे बढ़ के हो चुका है 2,24,671 करोड़ की इनकम, जो कि ईयरली बेस पे बहुत बढ़िया कंपनी काम किया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ एज एक्सपेक्टेड। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे डेटा तो आपको साफ साफ नजर आएगा। ये देखिए, ये Q4 2024 की, ये Q1 2024 की, साफ साफ गिरावट आपको नजर आ रहा है क्योंकि Q4 बेस्ट होता है। थोड़ा और पीछे आ जाइए, ये देखिए, ये आपकी 2023 की Q4, ये 2023 की Q1, साफ साफ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। तो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टरली बेस पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी बात करें मार्जिन कंपनी की एकदम फ्लैट है, मतलब ईयरली बेस पे 5-5%, बट क्वार्टरली में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड गिरावट हुआ। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में देखिए ऐसा कोई ह्यूज जंप तो हमें देखने को नहीं मिला, वही 3-5% के आसपास जंप देखने को मिला। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 10,527 करोड़, और इस बार बढ़ के 10,955 करोड़ पे पहुंच चुका है, और क्वार्टरली बेस पे तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें, देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस मैं कहूंगा उतना भी खराब नहीं है, बट एक ठीक ठाक फेयर रिजल्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। अब देखिए कंपनी जितना बड़ा होता जाता है ना, उसमें ग्रोथ रेट काफी स्लो आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 3% के आसपास ग्रो किया, और प्रीमियम इनकम के अंदर लगभग 5% की जंप देखने को मिला। सिंपल, ठीक है। सो ये रहा एलआईसी की रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा मेरे हिसाब से दो की फैक्टर कल शेयर को ट्रिगर करेगा, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो। दो की फैक्टर मतलब एक हो गया आपका मार्केट सेंटिमेंट, एमएस मार्केट सेंटिमेंट, और दूसरा दोस्तों हो गया ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जैसा रेटिंग एंड टारगेट आएगा, आरएनटी आएगा, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ वैरी करता है, माने या ना माने। ठीक है, तो कल एलआईसी की शेयर को नजर रखना, कंपनी खराब नहीं है क्योंकि बड़े कंपनी है, यहाँ पे आपको बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखना दोस्तों, कल यानी 8 तारीख है ना, हाँ कल 8 तारीख, कल 8 तारीख पे टाटा मोटर्स की रिजल्ट आउट होगा, और जब भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा डेफिनेटली आपको मैं देने की कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू। क्लियर, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अब देखिए टाटा मोटर्स बड़े कंपनी है, अब कोई बड़े कंपनी बड़े बैंक्स रिजल्ट आउट करने से पहले ना ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक एस्टिमेट आता है कि किस टाइप की रिजल्ट या कैसा परफॉर्मेंस कंपनी की हो सकता है क्वार्टरली। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक एवरेज निकाला गया है, एवरेज। ठीक है, तो उस एवरेज के हिसाब से इस बार जो है कंपनी की रेवेन्यू लगभग, ये देखिए 8.7% ड्रॉप हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और एज पर ब्रोकरेज एस्टिमेट कंपनी की नेट प्रॉफिट लगभग 33.5% डिक्लाइन भी हो सकता है, जो कि मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही चल रहा था। आप पूछेंगे क्या आपको फ्यूचर मालूम है, तो जी नहीं, आपको पता होगा, मैं आपको हर एक महीने की 1 तारीख को टाटा मोटर्स की सेल्स की रिपोर्ट अपडेट देता हूँ, इस बार भी दिया था, याद होगा आपको। और ये बात भी सही है कि 2025 में हर एक महीना कंपनी दोस्तों अपने निवेशक को डिसअपॉइंट किया है। तो ये तो मेरे दिमाग में पहले ही था कि इस बार खराब होगा। सो यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एस्टिमेट आया है 3,672 करोड़, जो कि लास्ट ईयर में था 5,523 करोड़। लेट्स सी क्या होता है। सो जो भी होगा कल आपको मैं अपडेट दे दूंगा। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ के जीएमपी के बारे में। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि जितने भी अनलिस्टेड कंपनी है उसका आईपीओ की प्रीमियम कितना चल रहा है। जैसे कि रेगल रिसोर्सेस मिलन आईपीओ काफी अच्छा प्रीमियम 17.65% के आसपास। अच्छा, ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ 3.09%, मेडिस्टेप हेल्थ केयर 39.53% की प्रीमियम, कॉन्प्लेक्स सिनेमास 17.51% की प्रीमियम, ऑल टाइम प्लास्टिक
वेरी गुड। 9.09% की प्रीमियम। JSW सीमेंट मिनिमम प्रीमियम चल रहा है, अच्छी बड़ी कंपनी है। 8.16% की प्रीमियम। अच्छा, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रीमियम चल रहा है, 51.43% की प्रीमियम। नॉलेज रियलिटी, रिया टाइपो याद रखना, तो रिया टाइपो में एज सच कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं चलता, 1.5% की प्रीमियम। अच्छा, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स 8.24% की प्रीमियम। BLT लॉजिस्टिक 50.67% की प्रीमियम। फ्लाइट्स, बाप रे बाप, 106% को वो निकल चुका है, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है BSC की Q1 की रिजल्ट। आइए देख लेते हैं इस बार BSC की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है Q1 पे। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो यानी 10:30 की वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन और उसके साथ साथ पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। उस वीडियो को तो कतई मिस मत करना, ठीक है। चलो कहते कहते हम लोग आ चुके हैं BSC की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सो BSC की रिजल्ट आज बाजार क्लोज होने के बाद आउट हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट थोड़ा सा नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, ठीक है, चाहे इनकम की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, एक्सपेंसेस की, वो सब इन लैक्स की फिगर में है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि सुनने में एकदम आसान लगे, समझने में इजी लगे, ठीक है। अदरवाइज लैक्स में काफी लंबा चौड़ा फिगर हो जाता है। आज आ जाइए, कंपनी की तरफ से यहाँ पे तीनों क्वार्टर की नंबर सेंड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये हो गया करंट क्वार्टर मतलब 2025 की Q1 की नंबर। ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब 2025 की Q4 की नंबर। ये हो गया आपका एक साल पुराना मतलब 2024 की Q1 की नंबर। ये तीनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आ जाइए, अब बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम। अब क्योंकि देखिए सब फिगर इन लैक्स पे है, मैं आपको इसको करोड़ पे कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, पीछे से दो अंक, दो नंबर को अगर हम छटाई कर दे वो हो गया आपका करोड़। सो इस बार कंपनी की टोटल इनकम हुआ 1044 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था Q4 में 926 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर में 2024 की Q1 पे ये फिगर था 667 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयरली बेसिस पे जैसे कंपनी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा, उसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है। यानी इनकम की सेगमेंट पे एटलीस्ट कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्या, कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा। और सबसे दोस्तों बेस्ट पार्ट यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत कम हो चुका है। आप जरा सोच के बताइए कि कंपनी की लास्ट ईयर में इनकम कितना था, बहुत कम था इस बार, है ना। सो लास्ट ईयर में कंपनी की एक्सपेंसेस कितना था, 343 और इस बार कितना हुआ, 359। मतलब इनकम जितना ना इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस उस हिसाब से इंक्रीज ही नहीं हुआ। और ऊपर से क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का खर्चा तो कम हो गया, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इनकम बढ़ गया, खर्चा कम हो गया। तो मतलब इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है, मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, यही हो रहा है, सोने पे सुहागा। मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है, इतना ब्रॉड हो चुका है, कितना ब्रॉड हो चुका है आप खुद ही देख लीजिए कि कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए, सब टैक्स एक्सपेंसेस कट करने के बाद जो भी बचता है उसे हम कहते हैं टोटल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में जहां पे था 262 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली 100% के ऊपर ग्रोथ रखा कंपनी ईयरली बेस पे। कितना, मोर देन 100%, मोर देन 100% ग्रोथ ईयरली बेसिस पे हो चुका है। 526 करोड़ रुपए। कंपनी यहां पे रुका नहीं है, ऊपर से क्वार्टरली बेस पे 493 करोड़ से बढ़ के 526 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब कंपनी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं उसका एग्जाम्पल है BSC की रिजल्ट, चाहे इनकम हो, मार्जिन हो, प्रॉफिट हो। अब भगवान के भरोसे, कल ऑनेस्टली कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, एक्सेप्शन हर एक जगह में चलता है कि अच्छा परफॉर्म किया फिर बेचारा गिर गया, वो अलग मुद्दा है, उस चीज़ को हम पकड़ नहीं देंगे। बट अगर कल सब कुछ सही रहा तो कहीं ना कहीं शेयर में गेनिंग होने का ही पॉसिबिलिटी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इरेडा। इरेडा के ऊपर अभी अभी रात को एक अपडेट आया, पहले तो आप देख लीजिए, आज इरेडा की शेयर भी सेकेंड हाफ में काफी अच्छा रिकवर किया। तो कंपनी की CMD की तरफ से, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी तरफ से एक बिजनेस की अपडेट दिया कि इरेडा लोन बुक रीच्ड 79,941 करोड़ इन अप्रैल टू जून। सो अप्रैल से लेके जून तक कंपनी की जो लोन बुक है 79,941 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। उसके साथ साथ कंपनी की CMD की तरफ से यह भी एस्टिमेट दिया है कि लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर पे, कितना, लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर पे
29% करके कंपाउंडिंग ग्रोथ रखा है कंपनी, मतलब एवरेज में ग्रोथ रखा है 29% करी, ठीक है। सो लेट्स सी, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी तो काफी बढ़िया चल रहा है, बट इस बार थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, वो ही जेनसॉल इंजीनियरिंग की वजह से। बाकी मैं कहूँगा आज कारोबार वैसे डिसेंट था, डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा वीक था, मतलब थोड़ा कम था, 27.6 के आसपास। देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, सो कल इसके ऊपर भी नजर रखना। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से एक्चुअली पूछा गया था कि सर ट्रेंड लिमिटेड के ऊपर कुछ बताइए। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे ट्रेंड की रिजल्ट आउट हुआ था, आपके साथ में शेयर भी किया था, और ऑनेस्टली से इस बार परफॉर्मेंस अच्छा था। बट अभी अभी आपको मैं क्या कहा, वही आपके बीएससी की केस में हो, पेज की केस में हो, या एलआईसी की केस में क्या कहा था, याद कीजिए कि ब्रोकरेज इनके द्वारा जो रेटिंग एंड टारगेट आता है ना, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करता है। और सारा दोस्तों खेल आज हो गया ब्रोकरेज की वजह से। अब कल परफॉर्मेंस भले ही अच्छा रहा, नो डाउट, बट ब्रोकरेज ने अपना टारगेट जो पहले दिया था ना, उसको रिड्यूस कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, चलो ठीक है, बाई करने की रेटिंग चलो बढ़िया, बट यहाँ पे टारगेट प्राइस रिड्यूस कर दिया, 6400 की टारगेट दिया, पहले जितना दिया तो उससे कम कर दिया। सेम हरकत बाकी ब्रोकर्स ने भी किया, एक बार देख लीजिए। ब्रेनस्टेन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, पहले जहाँ पे टारगेट दिया था उसको कट करके 6500 की टारगेट दिया, प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके। सीटी ने भी देखिए बाई करने की रेटिंग तो हर कोई दे रहा है, बट टारगेट को रिड्यूस भी कर रहा है। देखिए, रिड्यूस इट्स टारगेट प्राइस टू 7150। ओके, सेम हरकत देखिए नुहामा, नुहामा की तरफ से होल्ड करने की रेटिंग दिया, और भी खराब, और उसके साथ साथ जो टारगेट पे उसको भी रिड्यूस कर दिया 5850। तो क्लियर हो चुका है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ब्रोकरेज द्वारा डाउनग्रेड करने के कारण शेयर में आज क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, बट मैं आपको यह भी तसल्ली देना चाहता हूं कि टेम्पोररी बेसिस पे अगर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में भी अच्छा रहा तो शेयर में दोस्तों तेजी होगा। कोई भी ब्रोकरेज कुछ भी बताए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, याद रखना कल यानी 8 तारीख को, जैसे कि आपको मैं कहा था टाटा मोटर्स की जब रिजल्ट आउट होगा अपडेट दे दूंगा। कल याद रखना, और भी बहुत सारे, बहुत मतलब ढेरों सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि एसबीआई होगा, फाइन ऑर्गेनिक हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मिड साइज कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। और जब भी रिजल्ट आउट होगा क्या होगा, तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है, मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए जरूर, है ना। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।